साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थलों की चर्चा कर रहे हैं और कल हमने लेबनान की चर्चा आपसे की थी। तो आज उसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है जो चर्चा में बना हुआ है वो इजराइल है। इजराइल की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि इजराइल का ये पॉलिटिकल मैप है। तो इसी के थ्रू हम इजराइल की लोकेशन जानेंगे और लगभग उतनी चीज़ों को क्लियर करेंगे जो हमारे यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इजराइल मतलब किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर यानी उत्तर की साइड में लेबनान लगा हुआ है, यानी लेबनान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर इधर उत्तर पूर्व में सीरिया लगा हुआ है, यानी सीरिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। और फिर पूरब में जॉर्डन लगा हुआ है। तो इधर से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। ठीक है। और फिर जब आप नीचे आएंगे इधर, यहाँ भी जॉर्डन से ही, यानी अगर आप देखें दक्षिण पूर्व में तो यहाँ भी जॉर्डन से ही बॉर्डर शेयर कर रहा है इजराइल। और फिर इधर जो है यानी दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट यानी मिस्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है। तो कितने देशों की सीमाएं इजराइल से लगती हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। ठीक है। ये इसको आप चाहें तो ऐसे कोड बना सकते हैं LSJE। ये क्लॉकवाइज है। इतने देशों से यानी 4 देशों से इजराइल की सीमा लगी हुई है मेनली। अगर क्योंकि चर्चा में है तो ये भी पूछा जा सकता है कि इजराइल की स्थापना कब हुई। पहले इजराइल कोई देश तो था नहीं। तो स्थापना की अगर बात करेगा तो 18 मई 1948 में इस देश की स्थापना हुई है। ठीक है। और बेसिकली ये मतलब अरब प्रायद्वीप का हिस्सा था, अरब मतलब पेनिनसुला का हिस्सा था। तो यहाँ की 16% जनसंख्या जो है अरब समुदाय से संबंधित अभी भी है। बाकी शेष जो है यहाँ यहूदी हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में यहूदी हैं। बाकी 16% जनसंख्या यहाँ की क्या बोलते हैं, अरब समुदाय से है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो विदेशों से संख्या आई है, दूसरे देशों से जो लोग आके यहाँ बसे हैं, उनको क्या कहा जाता है? ओलीम कहा जाता है। ठीक है। जो विदेश से लोग आए हैं उनको ओलीम बोलते हैं। और ये लगभग 40% लोग हैं। 40% लोग जो विदेशों से आए हैं उनको ओलीम बोलते हैं। और जो यहाँ इजराइल में जन्मे यहूदी लोग हैं, इजराइल में जन्मे जो यहूदी लोग हैं इनको सरबस बोलते हैं। सरबस। ठीक, इनको सरबस बोलते हैं। तो ओलीम यानी लगभग 40% लोग जो विदेशों से आके इजराइल में बस गए हैं इनको ओलीम बोला जाता है। और जो इजराइल में जन्मे हैं यहूदी लोग इनको सरबस बोला जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाएगा कि मिस्र ने यानी इजिप्ट ने, पहले जो है आप पढ़ेंगे सिनाई, जो ये देखिए पेनिनसुला लिखा हुआ सिनाई पेनिनसुला, तो इस पर जो है इजराइल ने, ये इजिप्ट का हिस्सा है लेकिन इस पर इजराइल ने अधिकार कर लिया था। लेकिन इजिप्ट ने जब इजराइल को मान्यता दे दी तो इजराइल ने ये स्थान खाली कर दिया। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि इजिप्ट ने मान्यता कब दी है तो 1978 में इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता 1978 में दी है। और यहाँ पे इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम है, आप देख ही रहे हैं। जेरूसलम भी एक विवादित स्थल है, यानी यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो भी एक विवादित स्थल है। और क्यों विवादित है ये? क्योंकि यहाँ पे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र स्थल है। ठीक है। बहुत डीप में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग केवल मैपिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए जेरूसलम जो है यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र स्थल है, इसलिए ये अक्सर विवादों में बना रहता है। ठीक है। और फिलिस्तीन जो है यरूशलेम की मतलब यरूशलेम को ही अपनी राजधानी बनाना चाहता है, इसलिए फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद चलता ही रहता है।
अब इसके जो मुख्य नगर हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। इजराइल के मुख्य नगर कौन कौन से हैं? तो राजधानी है तो यरूशलेम तो एक मुख्य नगर रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है। और इसके अलावा जो मुख्य शहर हैं, मुख्य नगर हैं, वो इजराइल के हैं। एक देखिए ये हाइफा है, ठीक है, हाइफा। यहाँ पे देखिए हदेरा है, ठीक। इसके अलावा एक है स्थान, ये हाँ बहुत चर्चा में रहता, तेल अवीव। तेल अवीव यहाँ है, हाइफा यहाँ है, तेल अवीव यहाँ है, हदेरा यहाँ है, ठीक है। और ये गाजा स्ट्रिप, इसको लेकर भी विवाद है, गाजा स्ट्रिप को लेकर भी विवाद है, तो गाजा स्ट्रिप भी आपको जानना ज़रूरी है। अभी आरओ जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि गाजा स्ट्रिप की सीमा किस देश से लगती है। तो आप देख सकते हैं इधर मिस्र है तो जाहिर सी बात है मिस्र से लगेगी, ठीक है। और इजराइल की अगर पूछ लिया जाएगा पश्चिम में क्या है, तो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। और ये जो गोलन हाइट्स है, आप देख पा रहे होंगे गोलन हाइट्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये गोलन हाइट्स बेसिकली सीरिया का पार्ट है, लेकिन इस पर इजराइल ने अधिकार कर लिया है, तो ये भी एक विवादित स्थान है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक ये एक तरीके से जॉर्डन का हिस्सा है, तो ये भी एक विवादित स्थान बना हुआ है। और एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लेक तिब्रियास लिखा हुआ है या सी ऑफ गैलीली ये है, ठीक है। लेक तिब्रियास या सी ऑफ गैलीली है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम ही जॉर्डन देश के नाम पे है, ये देखिए आ रही है जॉर्डन रिवर, ठीक है, जॉर्डन रिवर। और ये कहाँ जा रही? डेड सी में जा रही, मृत सागर में जा रही है, देखिए डेड सी है, ठीक है। डेड सी में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, आपने पढ़ा ही होगा। तो डेड सी में ये नदी जा रही है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा बनाती हुई जाती है, तो नदी जॉर्डन है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ गल्फ ऑफ अकावा है, अकावा की खाड़ी, इसको भी जान लीजिए इजराइल की किस दिशा में गल्फ ऑफ अकावा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अकावा की खाड़ी मतलब खाड़ी जो है जाहिर सी बात है कि दो जल संधियों को, दो समुद्रों को जोड़ेगी, तो किन किन को जोड़ती है आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अकावा की खाड़ी किन किन को जोड़ती है, ठीक है। लाल सागर से किसको जोड़ती है अकावा की खाड़ी, आप हमें बताइएगा। इतना हम बता दे रहे हैं, नीचे लाल सागर है, ऊपर और क्या है जिसे जोड़ती है। तो ये जानकारी इजराइल के विषय में थी। इजराइल किन किन देशों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये जान लीजिए। इजराइल के मुख्य नगर क्या हैं, जेरूसलम की लोकेशन क्या है, वेस्ट बैंक कहाँ है, गोलन हाइट्स कहाँ है, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो है जेफट जो लिखा है जेफट, ये इजराइल का उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु। ये देखिए ये सिंबल बना हुआ है ना हाईएस्ट पॉइंट, तो ये उच्चतम बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट सिटी इसके कौन कौन से हैं ये देखिए यहाँ बना हुआ है, वैसे तो हमने बता दिया, लेकिन ये जान लीजिए नजरत है, अफुला है, ठीक है, हदेरा है, बहुत सारे स्थान हैं। मेन स्थानों को हमको देखना है बस, ठीक है। तो ये एक हो गया। और किन किन देशों से सीमा शेयर कर रहा है आपने देखा ही है, लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और इजिप्ट से। तो इजराइल में इतना ही। अगर यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर इजराइल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आरओ में भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर कर दिया करें, ताकि इस तरीके के और जो है चर्चित स्थानों की चर्चा हम आपसे आगे के वीडियो में करते रहें। मिलते हैं फिर अगले कोई स्थल के विषय में चर्चा करते हुए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।